एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सुबह उठ के और पूजा रूम वगैरह साफ करके सबसे पहले बनाए चाय और सबको चाय देने के बाद सीधे आ गए बेड क्लीन करने। तो इस बेड पे माँ और पापा सोते हैं, तो उन लोग उठ गए हैं। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं, तो उठ के और उसके बाद उन लोग चले गए नीचे घूमने टहलने। तब तक हम सोचे कि सबसे पहले बेड क्लीन कर लेते हैं। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखिए कि हम अपने डेली रूटीन में किस तरह अकेले हर काम को हैंडल करते हैं। सो यहाँ पे हम पहले झटपट कर लेते हैं बेड क्लीन। सो हमारा बेड लगभग क्लीन हो चुका है और अब सीधे चलते हैं हम किचन की तरफ। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो आ गए यहाँ पे किचन में और किचन में आने के बाद देखते हैं पहले कि मेरे फ्रिज में क्या क्या सब्जी है, और देखने के बाद फिर जाते हैं माँ के पास और पूछते हैं कि आज क्या क्या बनेगा फ्रिज में। सब्जी में ये है, इसमें से हम क्या बनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं करेला का भुजिया और आलू गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले हम भुजिया और सब्जी के लिए जो है उसको कट करके हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरफ पहले गोभी कट करके और उसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए। उसके बाद हम झटपट कट कर लिए करेला और कट करके जब रख देते हैं ना, तो झटपट अपना इजीली बना लेते हैं। तो उससे पहले देखिए कि हमारा फ्रिज में लहसुन खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम लहसुन को पीस लेते हैं और इस एक तरफ गोभी बॉईल हो रहा है और दूसरे तरफ करेला चढ़ाने वाले हैं। तो तब तक हम पहले लहसुन को पीस लेते हैं। उसके बाद अभी बज रहा है लगभग 7:30 के आसपास और मेरी बेटी उठ चुकी है। तो हम पहले किचन से आ गए हैं और इसको पहले उठा लेते हैं। उठा के बस सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा प्यार वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद मेरी बेटी चली जाती है अपनी दादी के पास। उसके बाद हम आ गए सीधे किचन में और किचन में तब तक हम इधर आलू भूजने के लिए चढ़ा दिए थे और एक तरफ मेरा गोभी फ्राई हो रहा है। तो इधर आलू मेरा भुना चुका है। उसके बाद हम इसमें रख देते हैं मसाला और मसाला रखने के बाद फिर इसे हम ढक के थोड़ा देर मसाला भुनेंगे। तब तक हमारा गोभी भी फ्राई हो जाता है। जब दो कढ़ाई रहता है ना, तो ईजिली झटपट सब्जी बन जाता है। तो इधर हमारा जब तक सब्जी बन रहा है और तब तक हम सोचे कि पहले मसाला का बर्तन वगैरह सब पोंछ के हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। उसके बाद फिर करेला का भुजिया बनाएंगे और इसके बाद फिर ये देखिए फाइनली हमारा सब्जी भुना चुका है। बस अब इसमें हम पानी रख देते हैं और उसके बाद फिर मेरी बेटी आगे उठने के बाद वो चली गई थी नीचे बाबा के पास धूप में और थोड़ा देर रही। उसके बाद हम सोचे कि इसको ब्रश करवा देते हैं। उसके बाद इतना बात बोलने लगी कि नहीं मम्मा हम ब्रश नहीं करेंगे, बहुत ठंडा पानी है। तो हम सोचे कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ब्रश करवा देते हैं। उसके बाद फिर हम गई सीधे किचन में। सब्जी हमारा बन चुका है और एक तरफ भुजिया चढ़ा हुआ है। तो झटपट हम पहले थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि धनिया पत्ता डालने के बाद ना सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इधर किचन का जो थोड़ा बहुत है उसको हम कर लिए हैं। भुजिया सब्जी ये सब बना लिए हैं, आटा वगैरह गूंद के रख लिए। उसके बाद मेरी बेटी उठ गई थी तो हम रूम में आए तो देखे मेरा भी बेड अभी ठीक हम किए ही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम से किचन में थे। तो सोचे कि झटपट पहले अपने रूम भी ठीक ठाक कर ले, बेड क्लीन कर ले। सो झटपट हम कर लेते हैं।
सो हमारा मॉर्निंग का सारा हो गया था काम खत्म। उसके बाद हम सोचे झटपट हम नहा लेते हैं, और आज बहुत दिनों के बाद मन हुआ मेरा कि आज ना साड़ी ही पहनते हैं, तो आज पहन लिए साड़ी। और उसके बाद जो आती है हमारे घर में झाड़ू पोछा करने में मदद करती है, उनके लिए थोड़ा सा हम खाना पैक कर देते हैं, क्योंकि वो खाती नहीं है, तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा पर डे बना देते हैं और जाने टाइम में हम पैक करके दे देते हैं। तो इधर से माँ भी आ गई कि झटपट उसको दे दो, क्योंकि उसका सारा काम अभी उनका हो चुका है, तो हम जल्दी से पैक करके और दे देते हैं। उसके बाद निकालेंगे हम लोग अपना नाश्ता, क्योंकि सुबह से काम धंधा वगैरह में लगे हुए थे, तो अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं नाश्ता। तो सबसे पहले माँ को दे दिए, उसके बाद हम खुद कर लिए नाश्ता। और उसके बाद अभी सोचे कि पहले ना चावल चढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे अपना चावल होते रहेगा और फिर थोड़ा देर रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर दोपहर का खाना वाना होगा। चावल चढ़ाने के बाद सीधे आ गए छत पे, क्योंकि कपड़ा अभी डाले नहीं थे। तो ये है मेरा सेकंड फ्लोर, मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और ये है सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे धूप थोड़ा बहुत आता है, तो यहीं पे कपड़ा डालते हैं जिस दिन कहीं घर से बाहर नहीं जाना हो तब, और अगर घर से बाहर कहीं जाना हो तो बालकनी में डालते हैं। तो झटपट हम पहले कपड़ा डाल देते हैं सूखने के लिए। उसके बाद सीधे हम आप लोग से मिल रहे हैं दोपहर के लगभग अभी 2:30 से 3 बज रहा है। तो दोपहर में पापा जी खाना खाने आ गए हैं, तो हम सबसे पहले फिर से खाना को गर्म करते हैं, क्योंकि सुबह बना लेते हैं ना, तो जैसे दोपहर चावल थोड़ा जल्दी ही बना लेते हैं, क्योंकि ना दिन इतना छोटा होता है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि कब क्या करें, तो थोड़ा जल्दी बना लेते हैं दाल वगैरह सब्जी वगैरह, तो थोड़ा ठंड हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले उसको गर्म कर लें, क्योंकि ठंड के मौसम में ना ठंडा खाना तो खाया ही नहीं जाता। तो सबसे पहले भुजिया वगैरह गर्म कर लिया, उसके बाद दाल, उसके बाद सब्जी, और चावल गर्म ही था। तो हम सबसे पहले देते हैं खाना, और खाना खाने के बाद ये देखिए कौन आ गया है। तो इतना ज़्यादा परेशान बंदर करता है ना कि क्या कहें, सारा पेड़ में जितने अमरूद वगैरह हो सब तोड़ के खा जाता है। मम्मी ये सब अमरूद खा गया। देखो ना कितना छोटा बेबी है बंदर के गोदी में लड्डू। देखो ना तुम खुद खड़ा हो गए। कैसे देखिए कैसे हमको तुमको दे लो, तुम बंदर देखो ना, बंदर की गोदी में है ना बेबी, छोटा बेबी। कहाँ? हाँ, तीन बंदर, एक वहाँ एक क्या? 3 बंदर नहीं, और ज्यादा है, काउंट कर। बाप रे ढेर सारा है। हाँ ना, हाँ, बगल वाला में है, बैठो। अंदर के जा सकते हैं, अंदर के ये मैया सारा नींबू वाला तोड़ दी। हे माँ देखिए ना, नहीं भाग रही है, बड़ा ढीठ है। देखिए ना सारा अचार के लड्डू मत आना। के बाद सीधे मिल रहे हैं हम आप लोगों से शाम में। कपड़ा वगैरह सब सूख गया था, जो पहले का धुला हुआ था वो सब भी सूख चुका था, तो सोचे पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो आप लोग देखें कितना ज़्यादा बंदर परेशान करता है हम लोगों को, मतलब आता है हमेशा 10 या 15, आज तो थोड़ा कम भी था, नहीं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, और पाइप वगैरह भी तोड़ देता है। और आज बालकनी में अचार रखा हुआ था, मतलब नींबू का बना नहीं था, बनने के प्रोसेस में था, और उसको लगाना कि यहाँ पे कुछ खाने वाला है, और शीशा का जार था वो भी गिरा के और तोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है यहाँ पे। और उसके बाद
बस झटपट हम पहले कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। वैसे एक दिन में तो सूख ही नहीं पाता है, ये कपड़ा लगभग 2-3 दिन का है। जैसे बाहर में डालते हैं ना, और जब शाम हो जाता है तो नहीं सूख पाता है, तो फिर हम उसको अंदर में डालते हैं। तो उसके बाद फिर अभी बाहर वाला कपड़ा सब तो नहीं ही सूखा है, अंदर में जो एक्स्ट्रा डाला हुआ था वो सब है। तो सोचे कि सबसे पहले इस सबको फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम का तैयारी करेंगे। तो फाइनली आधा घंटे की मेहनत लाई रंग और सारा कपड़ा हमारा हो गया फोल्ड। तो झटपट हम इसको अपने अपने जगह पे रख देते हैं। इसमें कुछ मेरा कपड़ा है, कुछ मेरी बेटी का है, कुछ मेरे पति का है, और कुछ पापा का है, और मेरी माँ का है। तो सबका अलग अलग कपड़ा रखाता है, तो सबके अपने अपने जगह पे हम कपड़ा को पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद बनाए शाम का जो भगवान जी को भोग लगाने के लिए गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद माँ कर रही हैं पूजा, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था तो हम खाना बनाने तरफ किचन में आ गए, तो वो झटपट पूजा कर ली। कभी कभी हम भी कर लेते हैं और कभी कभी माँ भी कर लेती हैं। तो किचन में खाना बनाने से पहले सोचे कि तेल वगैरह सब सारा डब्बा में से ख़त्म हो चुका था, तो सोचे कि सबको पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद फिर खाना का तैयारी करेंगे। सो फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग में एंड तक बने रहने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय। फाइनली हमारा किचन हो चुका है क्लीन। बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।